हेलो यूट्यूब, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आकाश। तो कैसे हैं गाइज आप लोग? तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं आपको यहाँ पे आज सिखाने वाला हूँ हाउ टू होल्ड अ पिक ऑफ अ गिटार। और मैं आपको उसमें एक बोनस पॉइंट ये है गाइज कि मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि विदाउट पिक हमें अगर प्रैक्टिस करनी है तो हम किस तरह से करेंगे या हम किस तरह से प्ले करेंगे, हमारी फिंगर्स का शेप किस तरह से होना चाहिए। मतलब लोगों के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं प्ले करने के विदाउट पिक। ज़्यादातर जो लोग होते हैं गाइस वो विदाउट पिक ही प्रीफर करते हैं प्ले करना, क्योंकि हार्ट बीट आती है, बहुत सारी स्ट्रमिंग पैटर्न ऐसी आती है जो हैंड से ज़्यादा अच्छे साउंड करती है। और हम फिंगर प्लगिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास पिक है तो पिक से फिंगर प्लगिंग प्ले करना थोड़ा मुश्किल होता है विद स्ट्रमिंग। तो ज़्यादातर लोग हैं वो हैंड से ही प्ले करना प्रेफर करते हैं। तो मैं आपको दोनों चीज़ सिखाऊंगा गाइस कि हम हैंड के थ्रू और विथ पिक कैसे प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विथ पिक की। तो मेरे पास गाइस ये वाली पिक है। तो पिक देख के आपको थोड़ा सा आइडिया तो आ गया होगा कि ये जो नोकीला पार्ट है गाइस, इससे हम इस साइड से हम गिटार को प्ले करेंगे। और जो इस साइड वाला पार्ट है गाइस, जो सिंपल सा इस यहाँ से हम पिक को पकड़ेंगे। ठीक है गाइस। तो पिक को पकड़ने का सबसे पहला जो तरीका है वो कौन सा है, तो मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ। कुछ लोग इस तरीके से पकड़ेंगे गाइस, इस तरीके से। ठीक है। तो आप पबजी खेलते होंगे गाइस, पबजी में आपको पता होगा नूब किसे कहते हैं। तो गिटार में जो इस तरह से पिक पकड़ेगा उसे हम नूब ही कहेंगे। इस तरह से पिक को कभी नहीं पकड़ा जाता। आपने नोटिस किया होगा गाइस, जो भी फर्स्ट टाइम जो गिटार पकड़ता है वो इस तरह से ही पिक को पकड़ता है और उसको पता नहीं चलता किस तरह से पकड़ना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ किस लिए बैठा हूँ, आपके लिए बैठा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि हम पिक किस तरह से पकड़ेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट फिंगर है गाइस, फर्स्ट फिंगर को हमें इस तरह से मूव कर देना है। हमें इस उंगली पे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए गाइस। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि हमें इस फिंगर को फोल्ड कर देना है। हम इसे फोल्ड कर देंगे तो जो आगे का पार्ट है गाइस, ठीक है, हम इस पे ये पिक रखेंगे और अंगूठे से इस तरह से रख देंगे। देख लिया गाइस, इस तरह से। ये है सबसे अच्छा और सिंपल तरीका पिक को पकड़ने का। ठीक है गाइस। तो आपने पिक को पकड़ लिया अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है। अब इसमें आप अंगूठा यूँ भी रखो या यूँ भी रखो, वो आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह से जमता है। ठीक है, आपको किस तरह से अच्छा लगता है। आपने पिक ले लिया, आपने पकड़ लिया पिक को। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि गिटार पे हमें इस किस तरह से प्ले करेंगे। तो कई जो कुछ लोग होते हैं वो पिक को बहुत स्ट्रांगली पकड़ेगा और कोई उसे बहुत सॉफ्टली पकड़ेगा गाइस। तो जो दोनों ही चीज़ों में नुकसान ही है। तो मैं आपको बताता हूँ, ना जो ज़्यादा सॉफ्टली पकड़ना है और ना ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ना है। तो मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा स्ट्रांगली अगर पकड़ेंगे तो बहुत अबरब साउंड करेगा गिटार, बहुत ख़राब साउंड करेगा। और हम लोग ज़्यादा स्लो पकड़ेंगे तो पिक छटकने का या पिक छूटने का ज़्यादा चांसेस रहता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा हम लोग ढीली पकड़ेंगे गाइस पिक को, देसी भाषा में अगर बताओ तो हम लोग जब उसको स्ट्रमिंग पैटर्न में प्ले करेंगे तो पिक गिर ही जाएगा और हमारा ध्यान फिर कॉर्ड्स पे या सॉन्ग्स पे नहीं रह पाएगा। तो हमें ज़्यादा हार्डली नहीं पकड़ना है क्योंकि हम गिटार ख़राब साउंड करेगा। ज़्यादा सॉफ्टली नहीं पकड़ना है क्योंकि पिक गिर जाएगी। ठीक है गाइस। तो हमें थोड़ा सा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़ी सी प्रैक्टिस करके हमें ये पता चल जाना चाहिए कि हमें पिक को ना ज़्यादा हार्डली पकड़ना है ना ज़्यादा सॉफ्टली। ठीक है। उसके बाद आपको पता चले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें इस स्टमिंग पैटर्न पे प्ले कैसे करना है। ठीक है गाइस। तो हम जब स्टमिंग पैटर्न प्ले करेंगे तो हमें अपना हाथ है वो थोड़ा सा डाउन करते टाइम थोड़ा टिल्ट करना है और अप करते टाइम थोड़ा टिल्ट करना है। ठीक है गाइस। अगर आप टिल्ट नहीं करोगे, अगर आप स्ट्रेट ही रखोगे तो ये जो गैप है वो बढ़ जाएगा। पिक का और हैंड के बीच का, जो फिंगर्स के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा। उसकी वजह से वापस आपका जो पिक है वो गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आप हैंड को स्ट्रेट रखोगे तो वापस गैप बढ़ेगा और आपकी पिक देखो अपनी जगह से धीरे धीरे हिलने लगेगी। तो पिक को वापस अपनी जगह पकड़े और जब डाउन करे तो हैंड को थोड़ा टिल्ट करे, अप करे तो हैंड को थोड़ा टिल्ट करे, डाउन करे तो आपको हैंड को थोड़ा टिल्ट करे, अप करे तो हैंड को थोड़ा टिल्ट करे। ठीक है गाइस। तो ये सिंपल सा तरीका है गाइस, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। ये है पिक को पकड़ने का तरीका और इस तरह से आप प्ले करोगे और कोई भी स्ट्रमिंग पैटर्न प्ले करोगे तो इजीली प्ले हो जाएगी। ठीक है गाइस। तो ये बात हो गई पिक के साथ। अब मैं आपको विदाउट पिक की बात करता हूँ। विदाउट पिक जो मेरा तरीका है वो मैं अपनी जो फिंगर है वो सारे यूज़ करता हूँ। डाउन के लिए मैं अपनी चारों फिंगर यूज़ करता हूँ और अप के लिए मेरा अंगूठा
अंगूठे का कोने वाला पार्ट यूज़ होता है गाइस। तो कुछ कुछ लोग होते हैं, ज़्यादातर तरीका होता है इस तरह से प्ले करने का। ये जो स्टाइल है ये हमें इस तरह से अंगुली या इस तरह से किसी भी तरह से, वो आपकी कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है कि आप हैंड को किस तरह से यूज़ करते हो। हमारे नाखून के यूज़ होने वाले हैं गाइस इसमें, और हमारे नाखून से ही हमारा नाखून जो है वो पिक का काम करेंगे। समझ लो डाउन करते टाइम हमें इस चीज़ का यूज़ करना है और अप करते टाइम हमें इस चीज़ का। स्टार्टिंग में जब गाइस आप विदाउट पिक अपने हैंड्स के थ्रू, अपने फिंगर्स के थ्रू जब स्टमिंग पैटर्न प्ले करोगे तो आपकी जो चमड़ियाँ हैं वो थोड़ी छिलने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पता नहीं, अंदाज़ा नहीं होता है कि हमें कितना और कितनी हार्डली प्ले करना है और किस तरह से प्ले करना है। तो आपकी उंगलियाँ छिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। वो छिली हुई उंगलियाँ ही आपकी मेहनत की निशानी है गाइस, तो डोंट वरी, उंगलियाँ को छिलने दें। तो नीचे जब करो तो ठीक है गाइस। मैं अपनी चारों फिंगर यूज़ करके प्ले करता हूँ। कोई कोई ये 2 फिंगर से भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं किसी भी तरह से प्ले कर सकते हैं। कैसे अगर आपको ये 2 फिंगर से जमता है तो 2 फिंगर से, और आपको 4 फिंगर भी यूज़ करनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नाखून छोटे बड़े इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आपको इसे प्ले करना है। ठीक है गाइस। तो सॉरी, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। अगर इस चीज़ में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा स्टार्टिंग में मुझे क्या क्या दिक्कतें आई थी। मैं अपनी दिक्कतों के हिसाब से आपको वो दिक्कत ना आए, इसीलिए मैं जो मुझे प्रॉब्लमें आई है वो प्रॉब्लम मैंने किस तरह से सॉल्व की है उसके ऊपर मैं उस हिसाब से गाइस मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये पिक का प्रॉब्लम भी समझ गए होंगे और विदाउट पिक भी आप समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ये आपकी मर्ज़ी है। बट मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपके लिए लेते आता रहूँगा। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं 110% ट्राई करूँगा आपके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का।